राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। तो किस तरीके से हमें पितरों की विदाई करनी चाहिए। देखिए, हमारे जो पितर हैं वो पूरे 16 दिन तक पृथ्वी पर यानी धरती पे विचरण करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे अपने जो हैं वो हमारे लिए कुछ कार्य को करें। तो हमें पितृ विदाई किस तरीके से करनी चाहिए। आपको पितृ विदाई के समय यदि आपको नहीं मालूम है कि आपके पितृ जो हैं उनके लिए तर्पण आप किस दिन कर सकते हैं, यदि आपको कुछ नहीं मालूम है उनके विषय में, तो आप सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अमावस्या का जो दिन होता है, आखिरी दिन, उसमें आप अपने पितरों के नाम से किसी भी नदी तालाब के किनारे 14 दिए जला दीजिए और उनकी जो लौ है उनको नमस्कार करते हुए, प्रार्थना वंदना करते हुए कहें कि हमारे घर को सुख सौभाग्य से भरें और तृप्त होके इस धरती से विदा हो। तो इस तरीके से जब आप प्रार्थना कर लेते हैं तो आपके पितृ जो हैं वो आपको बरकत देना शुरू करते हैं, धन धान्य से भरते हैं, आपको आशीर्वादित करते हुए जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष में काली तेल डाल के सरसों तेल का दिया लगाइए पितरों के नाम से। तो आपको जो जैसे आपके पितृ हैं अतृप्त आत्मा में भी होंगे, तो देखिए जो पीपल का वृक्ष है वो पितरों के तुल्य माना गया है। तो आप पीपल के वृक्ष में जब दिया लगा देते हैं पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, तो आपको क्या होता है, पितृ दोष जो भी है उससे आपको बहुत ही आराम मिलने लगता है। पितृ दोष होने पे बहुत सारी घर में कलह कलेश होते हैं, घर की व्यवस्था जो है वो बिगड़ने लगती है, आर्थिक जो तंगी है वो मनुष्य को भोगना पड़ती है। तो ये जितने भी दिन चलते हैं धरती पे पितृपक्ष के, इसमें हमें अपने पितरों की सेवा करना है, पूजा अर्चना आराधना करनी है। यदि आप उन्हें तृप्त करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणों को भोग लगाइए, अमावस्या के दिन उन्हें वस्त्र दान करिए, कितने भी जितनी आपकी क्षमता है, या तो आप 5 बुला लीजिए या 7 बुला लीजिए या 21 ब्राह्मणों को आप भोग लगाइए, उनको दक्षिणा ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसी से जो आपके पितृ दोष हैं वो कटते हैं। जब आप पितरों के लिए ये सारी चीज़ों को करते हैं तो आपके पितृ दोष जो हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप चींटियों को दाना डालिए, जैसे आटे में आप शक्कर मिला के और पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इससे क्या होगा, इसे आप रोज़ भी कर सकते हैं, इससे आपके जितने भी पितृ दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आटे की गोलियां बना के आप जैसे मछलियां हैं, आसपास तालाब है, बोड़ी है, उनमें डाल दीजिए, इससे भी आपके पितृ दोष जो हैं वो कटना शुरू होते हैं। इसके अलावा आपको घर की साफ़ सफाई रखना है। पितरों के लिए शाम को अपने मुख्य द्वार पर रोज़ दीपक जलाइए, जिससे आपके जो पितर हैं जो आपके घर तक आते हैं अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, आपको देखने के लिए, तो ये क्या होते हैं, ये तृप्त आत्मा से जाते हैं। जब उनको समझ में आ जाता है कि आप अपने हैं और आप उनके लिए जो कर रहे हैं, तो उनकी आत्मा जो है वो तृप्त होनी शुरू होती है। इसमें आपका जितना भी जो परिवर्तन देखेंगे कि इन सारे कार्यों को करने के बाद जो आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है वो एकदम अद्भुत होगा। जितनी ज़्यादा हम पितरों की सेवा करके आशीर्वाद ले सकते हैं, ये अभी 16 दिन में ही ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप पितरों के लिए ये सारी चीज़ों को करते हैं, उन्हें तृप्त करते हैं। कन्या भोग करा सकते हैं आप, 7 या 11 कन्याओं को भोग लगा दीजिए, किसी भी एक दिन करिए, हवन पूजन करिए उनके नाम से, पितृ चालीसा का पाठ करिए। इसके अलावा आप गीता भी पढ़ सकते हैं, पूरे 16 दिन तक आप भगवत गीता पढ़िए। घर में सुख सौभाग्य बरसता है इन सारी चीज़ों को करने से। जब आप पितरों के लिए ये सेवा करते हैं तो आपको पितृपक्ष में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपने घर में साफ़ सफाई स्वच्छता रखनी है, हवन करना है। इसके अलावा धूप दीप जलाते हुए दोनों टाइम पितरों को नमस्कार करना है, उनसे अपनी प्रार्थना अपनी इच्छाओं को कहना है, क्योंकि जितने भी सुख सौभाग्य मिलते हैं ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ही मिलते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पितृदेव हो गए हैं, जो देवलोक में चले गए हैं,
उन्हीं के आशीर्वाद से आप फलते फूलते हैं और आपकी संतान जो आने वाली है वो फलती फूलती है। यदि आप पितरों से कुपित हो जाएंगे तो आपके घर की अस्त व्यस्त जो परिक्रमा होती है, यानी घर की आर्थिक तंगी तकलीफ जो है वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया, अपने पितरों को खुश करने के लिए आप अपने घर में मटका परिंदा है तो वहाँ पे भी एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाइए और नमस्कार करते हुए उन्हें सुख सौभाग्य मांगिए कि आप अपने जीवन में सुख सौभाग्य पाते रहें और जब तक आप धरती लोक पे हैं आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्याएं ना हो। ये सारी चीज़ों को जब आप अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं तो देखिए आपके सारे जो काम रुके हुए हैं, जो काम बन नहीं रहे हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से आपका कुल जो है वो आगे बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों से जो आज भले ही इस पृथ्वी पे नहीं है पर किसी लोक में तो हैं। तो जब वो धरती लोक में आए हैं तो उनकी सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। तो इन सारे दायित्वों को निभाते हुए हमें चलना है। पितृलोक में जब पितृ जाते हैं तो अमावस्या के दिन आप इन्हें खुश कर दीजिए। 14 दिए जो हैं इनके नाम से जलाते हुए इन्हें नमस्कार करिए। अभी तक के आपके जितने भी पितृ रहे हैं या बुजुर्ग रहे हैं उनको आप नमस्कार करते हुए ध्यान में उन्हें प्रणाम करते हुए आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त करिए कि मेरे जीवन में अच्छी चीज़ें होना चाहिए या मुझे इन चीज़ों को मिलना चाहिए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, इन्हें पितरों से बोलिए। देखिए आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है जब इन्हें प्रार्थना करते हुए ये आप इनसे कहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छाई आना चाहिए और हमारा बुरा वक्त हटना चाहिए। जब ये ऐसी प्रार्थनाएं हम छोटी छोटी प्रार्थनाओं से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं पितृदेव से या फिर देवी देवताओं से, तो ये हमारी जो इच्छाएं हैं ये अवश्य पूरी करते हैं, बशर्ते हमारा जो मन है वो साफ स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। जब भी आप पवित्र मन से देवी देवताओं को पूजेंगे, पितृदेवों को पूजेंगे, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं ये मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आपको अमावस्या के दिन क्या करना है, आपको 14 दिए जलाना है पितरों के नाम से और पीपल के वृक्ष में जलाना है। इसके अलावा आटे में शक्कर डाल के या गुड़ डाल के आप पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए ताकि पितरों को जो उनका भोग है वो मिल सके। और पूरे 16 दिन तक जितने भी दिन अभी बचे हैं उसमें आपको अपने घर के मेन दरवाजे पे आटे से रंगोली बनाना है ताकि जो पितरों का स्वागत होता है ना वो उसमें हम आटे की रंगोली ही बनाते हैं। तभी हमारे जो पितर हैं वो तृप्त होते हैं और संतृप्त होकर जब वो आशीर्वाद हमें देते हैं तो ये हमारे जीवन को सुख सौभाग्य से भरता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बताते हुए करनी चाहिए कि ये सारे मेथड उन्हें फॉलो करते हुए चलना है। तो ये थी जानकारी कि अमावस्या के दिन आपको क्या चीज़ें करनी हैं जिससे आपका जो पिंडदान है, पितृ के लिए जो आपके कार्य हैं वो पूरे हो सके इस साल के लिए। फिर अगले बार उन्हें आने के लिए कहना भी है कि आप हमेशा हम अपने घर को, उन्हीं का घर है, उन्हीं का कुल है जिसमें आप पल रहे हैं, बड़े हुए हैं, तो अपनी प्रार्थना में अपने कुल को शामिल करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि उनके कुल को सुख सौभाग्य से भरने की जिम्मेदारी अब उनकी है। जब हम इस तरीके से उनको समर्पित कर देते हैं अपने सारे कार्य तो वो बहुत ही अपनी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं के साथ हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमारे जो अपने हैं वो हमें पूज रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमें आशीर्वाद देते हैं और सुख सौभाग्य से हमारे घर को भरते हैं। ये छोटे छोटे कार्य जो हम करते हैं ना तो इन्हीं से हमारी घर की बरकत होती है और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं देवी देवताओं के। तो इन कार्यों को जरूर करिए। अमावस्या के दिन आप पितरों के लिए तर्पण करिए, आपके घर देखिए सुख सौभाग्य से भर जाएंगे। अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारियों के साथ मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।